हेलो दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल न्यू ज्ञान कंपटीशन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज जो चैप्टर स्टार्ट करें उस चैप्टर का क्या नाम है? कैलेंडर। समांतर उस चैप्टर का क्या नाम है? कैलेंडर। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि एक कैलेंडर की बात करें कि हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक साल यानी 365 दिन होते हैं। प्रत्येक साल कितने दिन होते हैं? 365 दिन। कभी कभी ऐसा साल आता है दोस्तों जो होते हैं 366 दिन। क्या आते हैं? 366 दिन। देखिए, अगर 365 दिन, इसको कहेंगे साधारण वर्ष। क्या कहेंगे? साधारण वर्ष। 366 दिन, इसको कहेंगे लीप वर्ष। क्या कहलाएंगे? लीप वर्ष। आप पहचानेंगे कैसे कि ये लीप वर्ष है या नहीं है? तो चलिए दोस्तों, हम बताते हैं। जैसे कोई भी संख्या को अगर 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से पूरा भाग लगा देते हैं, तो वह क्या कहलाएगा? अगर पूरा भाग लग जाता है तो वह वर्ष लीप वर्ष कहलाएगा। अगर पूरा भाग नहीं लगता है तो वह वर्ष क्या कहलाएगा? लीप वर्ष नहीं कहला। जैसे बात करें दोस्तों 1992, अगर 1992 में 4 से डिवाइड करते हैं, अगर ये पूरा भाग लग जाता है तो लीप वर्ष है। अगर पूरा भाग नहीं लगता है तो लीप वर्ष नहीं है। तो हम 4 से पूरा संख्या भाग नहीं लगाएंगे। तो हम लोग बचपन में पढ़े हैं 4 से डिविजन रूल होता है। 4 का व्यवस्था का नियम हुआ कि लास्ट का अंतिम दो संख्या, अगर लास्ट का अंतिम दो संख्या 4 से भाग लग जाता है तो वह संख्या 4 से विभाजित। जैसे 92 को 4 से भाग करिए दोस्तों, 4 भागा 92, 4 दूनी 8, 9 में 8 गया 1, 2, 4 तिया 12, 23। ये जो है 4 से पूरा भाग लग जाता है तो यही वर्ष क्या कहलाएगा? लीप वर्ष। एक लीप वर्ष की बात करें, इसमें फरवरी कितने दिन के होते हैं? 29। फरवरी कितने दिन के होते हैं? 29। जैसे उसके बाद 2004 का अंतिम संख्या 044 से भाग लग जाएगा तो फरवरी कितने दिन के हुए? 29। फरवरी कितने दिन के हुए? 29। 2020 में 4 से डिवाइड करते, लास्ट का अंतिम दो संख्या 4 से पूरा भाग लग जाता है तो फरवरी कितने दिन के हुए? 29। फरवरी कितने दिन के हुए? 29। 1882, 4 से डिवाइड के 4 भागा 82, 4 दुनिया 2, इसमें 2 रिमाइंडर बच जाता है दोस्तों। अगर जिसमें जो शेष फल आ जाता तो वह वर्ष लीप वर्ष नहीं कहलाएगा, वह वर्ष कहलाएगा साधारण वर्ष। एक साधारण वर्ष की बात करें दोस्तों तो फरवरी कितने दिन के हुए? 28 दिन के। इसमें फरवरी कितने दिन के हुए? 28 दिन के। फरवरी कितने दिन के हुए? 28। चलिए दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं 1 से 5 साल के बीच में। जैसे दोस्तों 1 से 5 साल के बीच में कितने लीप वर्ष होंगे? तो 1 लीप यानी चौथा साल होंगे लीप वर्ष। यानी 4 से चौथा साल पूरा भाग लग जाएगा। आप 1 से 10 की बात करें तो कितने लीप वर्ष होंगे? 2 लीप वर्ष। कितने लीप वर्ष होंगे? 2 लीप, यानी चौथा साल 8वां साल। आप बात करें दोस्तों 1 से 15 तक में कितने लीप वर्ष होंगे? यानी चौथा साल 8वां साल और 12वां साल। चौथा साल और 8वां साल और 12वां। इसमें 1 से 5 तक कितने लीप वर्ष हुए? 1। और 1 से 10 तक कितने लीप वर्ष होंगे? चौथा साल और 8वां साल 2।
इसमें कितने लीव वर्ष होंगे, यानी चौथा साल, 8वां साल और 12वां साल, 3 लीव वर्ष होंगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों को आप बात करते हैं 2003 से 2010 के बीच में। 2003 से 2010 के बीच में कितने लीव वर्ष होंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए 10 दिन का अंतर, 10 दिन का अंतर 60 साल, 10 दिन का अंतर 60 साल। तो 60 साल में कितने लीव वर्ष, यानी चौथा साल, यहाँ देखिए 2003 से, छोटा मान 2003 से, यानी 2004 में होगा चौथा साल, 8वां साल और 12वां साल, क्योंकि 2010 से नीचे रहना है तो 2 लीव वर्ष। कितने लीव वर्ष, 2 लीव वर्ष। अब बात करें दोस्तों 2005 से 2015 के बीच में, 2005 से 2015 के बीच में इन दोनों का अंतर 15 में 5 गया 10 साल। तो इसमें कितने लीव वर्ष, इसमें कितने लीव वर्ष, 8वां साल 5, 4वां साल तो नहीं होगा, 8वां साल 12वां साल, 8वां साल 12वां साल, इसमें भी कितने लीव वर्ष होंगे, 2। कितने लीव वर्ष होंगे, 2। चलिए दोस्तों, लीव वर्ष निकालने के लिए सीख गए। जैसे 2001 से 2021 तक में कितने लीव वर्ष हैं, यानी इन दोनों का अंतर 2021 और 2001 का अंतर 20 साल, 21 में 1 गया 20 एस, तो इसमें कितने लीव वर्ष होंगे, देखिए 2004 पहला, यानी चौथा साल, 8वां साल, उसके बाद 12वां साल, 16वां साल, उसके बाद 20वां साल 2020। तो 1 2 3 4 5 लीव वर्ष होंगे। कितने लीव वर्ष होंगे, 5 लीव वर्ष होंगे। अब चलिए लिखिए 1800। तो देखिए दोस्तों, क्या 1800 ये वर्ष लीप वर्ष कहलाएगा? तो ये 4 से पूरा भाग लगाते हैं। हाँ, 4 का अंतिम 2, अगर लास्ट का अंतिम 2 अंक 2 शून्य वह भी 4 से पूरा भाग लग जाता है। 4 से पूरा भाग लग जाएगा। ये फरवरी कितने दिन के हुए, 29। लेकिन ऐसा बात इसमें नहीं है। इसमें जो है फरवरी 28 दिन का हुआ। तो कैसे? तो इसमें 4 से नहीं भाग लगा के 400 से भाग करेंगे। क्या करेंगे? 400 की जरूर कि किससे भाग देंगे? 400 की। जरूरी नहीं है कि हर लीव वर्ष को पहचानने के लिए 4 से भाग देते हैं। कभी कभी 400 से भी भाग करते हैं, कभी कभी 400 से भाग करते हैं। और 400 से भाग कब करेंगे? जब वह वर्ष शताब्दी वर्ष होगा। जब वह वर्ष शताब्दी वर्ष क्या? जैसे 100 का गुणज, जैसे 100, 200, 300, 400, जो 100 का गुणज जो वर्ष हुआ वही वर्ष क्या हुए? शताब्दी। जैसे फरवरी, इसमें 400 से पूरा भाग नहीं लगता। तो फरवरी कितने दिन के हुए? 28। फरवरी कितने दिन के हुए? 28। चलिए दोस्तों, आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। विषम छांटिए। विषम छांटिए। ऑप्शन ए 1900, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1800, ऑप्शन डी 1882। ये 4 से पूरा भाग लग जाता है। 4 दूनी 8, 1 4 13। तो फरवरी कितने दिन के हुए? 29।
तो यहाँ ये शताब्दी वर्ष कहलाया। यह शताब्दी वर्ष को भाग देने के लिए 4 से भाग नहीं 400 से भाग करेंगे। इसमें से 400 से भाग के डबल 4, इसमें शेष 2 बच गया, तो फरवरी कितने दिन के हो गए 28। फिर इसमें 4 से भाग करेंगे तो फरवरी शेष बच जाएगा, फरवरी कितने दिन के हो गए 28। इसमें 400 से भाग करेंगे, शताब्दी वर्ष है, तो फरवरी कितने दिन के हुए 28। इसका ऑप्शन टिक मारिए दोस्तों 1992। 1992 ऐसा वर्ष है जो सबसे अलग है, क्योंकि तीनों में फरवरी 28 दिन हुआ, लेकिन ऑप्शन बी में जो है फरवरी कितने दिन के हुए 29। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम में। चलिए दोस्तों, आप जो सिखाने वाले हैं ध्यान से देखिएगा। आप बात करें कि विषम दिन निकालना कैसे है, और डेज विषम दिन निकालने सीख जाइएगा, समझ कि पूरा कैलेंडर चैप्टर का पूरा रिकवरी हो जाएगा। कैसे? सिंपल है। यहाँ देखिए, विषम दिन, विषम दिन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड डेज। क्या बोलते हैं? ऑड डेज। देखिए दोस्तों, जैसे मंडे, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। मंडे ट्यूसडे, तो हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, फिर उसके बाद संडे। फिर यही जो है दिन रिपीट हो जाता है दोस्तों। देखिए, फिर से संडे, फिर संडे के बाद मंडे, फिर उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। फिर यही 7 दिन जो है फिर से रिपीट हो जाते हैं दोस्तों। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। चलिए दोस्तों, तो हम मंडे को क्या बोलेंगे? 1। मंडे को क्या बोलेंगे? 1। ट्यूसडे को क्या बोलेंगे? 2। ट्यूसडे को क्या बोलेंगे? 2। तो वेडनेसडे को क्या बोलेंगे? 3। वेडनेसडे को क्या बोलेंगे? 3। थर्सडे को क्या बोलेंगे? 4। थर्सडे को क्या बोलेंगे? 4। फ्राइडे को क्या बोलेंगे? 5। सैटरडे को क्या बोलेंगे? 6। संडे को क्या बोलेंगे? 7। 7 को 0 भी बोल सकते हैं। 7 को क्या बोलेंगे? 0। अभी सिखा देंगे इस। चलिए दोस्तों, इसको नोट डाउन कीजिए। तो आप लोगों का 30 सेकंड का समय है, नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि विषम दिन निकालना कैसे है। विषम दिन निकालना कैसे है? देखिए दोस्तों, विषम दिन कैसे निकालना है। देखिए, 7 के शेषफल को क्या कहते हैं? विषम दिन। नोट कर दीजिए स्टार। 7 के शेषफल को क्या कहते हैं? विषम दिन। 7 के शेषफल को ही क्या कहते हैं? विषम दिन। अभी तो नहीं समझ में आएगा, सवाल जब कराएंगे तब समझ में आएगा। 7 के शेषफल को क्या कहेंगे? 7 के शेषफल को ही विषम दिन कहेंगे। 7 के शेषफल को ही क्या कहेंगे? विषम दिन। चलिए दोस्तों, 7 के शेषफल को ही क्या कहेंगे? विषम दिन।
देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, सोमवार 1, मंगलवार 2, बुधवार 3, गुरुवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6 और रविवार 7। यानी इसको 0 भी बोल सकते हैं। कैसे, आप देखिए। अब उसके बाद फिर से जो है दिन रिपीट होने लगता है। जैसे 8, क्या आया 8। अगर 8 को 7 से भाग दीजिए तो 7 एका 7, 8 में 7 गया 1, यानी 1 शेष बचा। यही 1 लिखेंगे यहाँ, यानी वही 1, इसका मतलब 1। फिर यहाँ क्या है, 7 के बाद 8 आया, यहाँ क्या है 9, 7 को भाग दे से 2, वही चीज़ रिपीट, यानी 8 के बदले 1 लिख सकते हैं, 9 के बदले 2 लिख सकते हैं, 10 के बदले 3, 7 एका 7, यानी 10 के बदले 3 लिख सकते हैं, और 11 के बदले 4 लिख सकते हैं, 12 के बदले क्या लिख सकते हैं 5, और 13 के बदले क्या लिख सकते हैं 6, और 14 के बदले 0 लिख सकते हैं। 7 दूनी 14, 14 पूरा भाग लग जाता है, 7 भागा 14, 7 दूनी 14, पूरा संख्या कट गया तो इसको 0 बोल सकते हैं। और 7 में 7 से भाग दीजिए तो रिमाइंडर बचा कोई नहीं, इसको भी 0 लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब डायरेक्ट सवाल में आ जाते हैं दोस्तों। डायरेक्ट सवाल में आज जो है सिर्फ महीना का ही बताएंगे। चलिए, जैसे बात करते हैं दोस्तों, एक बार नोट कर लीजिए, 60 के क्षेत्रफल को क्या कहेंगे, विषमनी। 60 के क्षेत्रफल को क्या कहेंगे, विषमनी। चलिए दोस्तों, जैसे 22 यानी 22 अक्टूबर को अगर थर्सडे दिन था, यानी 22 अक्टूबर, यानी किसी साल के 22 अक्टूबर को, यानी साल और महीना बराबर होगा, यानी सिर्फ डेट चेंज करके बताते हैं दोस्तों आज। जैसे 22 अक्टूबर को गुरुवार दिन था, यानी मान के चलिए 22 अक्टूबर को गुरुवार था, यानी किसी वर्ष के 22 अक्टूबर को गुरुवार है, यानी उसी साल के 1 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, 1 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। चलिए दोस्तों, यानी 22 अक्टूबर को गुरुवार दिन था, तो 1 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। तो देखिए, यानी 22 अक्टूबर को गुरुवार दिन था, उसी साल के 1 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। देखिए, 22 और 1 का अंतर क्या हुआ, 22 1 का अंतर 21, 22 1 का अंतर क्या हो गया 21, 22 और 1 का अंतर 21। 21 को 7 से भाग दीजिए तो 7 या 21, 21 को 7 से भाग दीजिए तो 7, यानी पूरा भाग लग जाता है। तो शेषफल बचा, शेषफल नहीं बचा, शेषफल बचा 0। 0 को ही बोलेंगे, हम लिखा दिए थे संडे, यानी 7, यानी 7 0, यानी संडे को ही क्या बोलेंगे 0। ओ सॉरी दोस्तों, देखिए 7 या क्या है, शेषफल 0, शेषफल क्या आया 0। देखिए दोस्तों, जैसे 22 अक्टूबर को अगर गुरुवार दिन था, तो 1 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, समझा। अगर कैलेंडर में आगे की तरफ जाएंगे, कैलेंडर में आगे की तरफ जाएंगे तो प्लस करेंगे, कैलेंडर में आगे की तरफ जाएंगे तो प्लस करेंगे। अगर कैलेंडर में पीछे की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस। पीछे की तरफ में क्या करेंगे, माइनस। देखिए, यहाँ शेषफल क्या बचा, 7 से भाग दिए तो महीना का अंतर क्या आया 22 में, दिनों का अंतर क्या आया 22 में गया 21, 21 को 7 से भाग दिए, शेषफल क्या बचा 0, शेषफल क्या बचा 0। तो इसमें 0। कैलेंडर में आगे की तरफ जा रहे हैं कि पीछे तरफ, जैसे 22 अक्टूबर को 22 अक्टूबर का दिन पता था, 1 अक्टूबर का दिन निकलना था, तो पीछे की तरफ जाना है, तो पीछे की तरफ यानी माइनस, यानी गुरुवार में, यानी थर्सडे में -0 करें तो क्या आएगा थर्सडे, यानी वह दिन क्या था गुरुवार, वह दिन क्या था गुरुवार। चलिए दोस्तों, अब दूसरा सवाल की बात करें। अगर किसी साल के 3 सितंबर को, किसी साल के अगर 3 सितंबर को अगर शनिवार था,
किसी साल के 3 सितंबर को किसी साल के 3 सितंबर को शनिवार दिन था। किसी साल के 3 सितंबर को शनिवार दिन था, तो उसी साल के 25 सितंबर को कौन सा दिन होगा? तो दिनों का अंतर 25 में 3 गया 22, 25 में 3 गया कितना होगा 22। 22 को 7 से भाग दीजिए तो 7 तिया 21। इसका रिमाइंडर क्या बचा? इसका शेषफल क्या बचा? 1। इसका शेषफल क्या बचा? 1। चलिए दोस्तों, कैलेंडर में आगे की जा रहे हैं कि पीछे तरफ। 3 तारीख का दिन पता था, यानी 3 सितंबर का तारीख पता था, तो 25 तारीख का डेट निकलना था। तो आगे की तरफ तो +1 कर देंगे, यानी सैटरडे में +1 कीजिए, यानी शनिवार में अगर 1 जोड़ेंगे, 1 दिन जोड़ेंगे तो क्या आएगा? रविवार। क्या आएगा? रविवार आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? रविवार। चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, जैसे उनतीस तारीख को अगर फ्राइडे दिन था, तो उसी महीना के 29 तारीख को अगर फ्राइडे दिन था, उसी महीना के 6 तारीख को कौन सा दिन होगा? और 29 तारीख को फ्राइडे दिन था, तो उसी महीना के 6 तारीख को कौन सा दिन होगा? यहाँ तो दिनों का अंतर 29 में 6 गया 23। 23 को अगर 7 से भाग दें 7 या क्या, शेषफल क्या बचेगा? 0। शेषफल क्या बचेगा? सॉरी दोस्तों, 2। शेषफल क्या बचेगा? 2। 7 या क्या, 2। तो कैलेंडर में आगे की तरफ जा रहे हैं कि पीछे की तरफ? कैलेंडर 29 तारीख का दिन पता था, तो हमको 6 तारीख का, तो कैलेंडर में पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो पीछे की तरफ जा रहे हैं दोस्तों, तो फ्राइडे में 2 दिन घटाओ, यानी शुक्रवार में पीछे की तरफ 2 दिन, यानी शुक्रवार, गुरुवार के बाद बुधवार। वह दिन कौन सा होगा? बुधवार। इसका आंसर वेडनेसडे, यानी चलिए दोस्तों, आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल मुलाकात करते हैं। गुड बाय।